हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शेखावटी क्लासेज पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्लास लेकर आ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो साइकोलॉजी की रहने वाली है, यानी आज की हमारी मनोविज्ञान की क्लास है। और ये क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपका जो सेकंड ग्रेड, ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट जीके का पेपर होगा उसमें आपकी जो साइकोलॉजी के है वो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कुल आपके 40 अंकों का साइकोलॉजी का वेटेज रहने वाली है। आपको पता है कि ये वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हो बिल्कुल भी स्किप किए बिना, तो आप इसमें 40 में से 30 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। सॉरी, 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो, यानी 20 में से आप 15 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, क्योंकि इस क्लास में आपके लगभग 30 के आसपास इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, 30 के आसपास इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, और इन 30 में से आपके निश्चित तौर पर 14 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी साइकोलॉजी की महामैराथन क्लास रहने वाली है। ठीक है, महामैराथन क्लास रहने वाली है, और इस क्लास में आपके साइकोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके या फिर चैनल पर पहली बार विजिट करा है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज आप सभी शेखावटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हमेशा क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। आपकी करंट अफेयर की, आपकी जीके की, आपकी साइकोलॉजी की, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको प्रोवाइड करवाई जाते हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अब काफी सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मुझे पूछेंगे, सर जी हमें इन क्वेश्चनों को इनका रिविजन करना है, तो हम इनकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? अगर आपको इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की दे रहा हूं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, कि अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता हमें बतानी है। एक तो है अनुकूलन, एक अनुभवों का संगठन, एक उद्देश्यपूर्ण, एक सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो अनुकूलन है, ठीक है, उसकी ये जो विशेषता ये सभी है, यानी अनुकूलन की, सॉरी, अधिगम की जो विशेषता है ये सभी है। अधिगम की विशेषता है अनुकूलन, अनुभवों का संगठन, उद्देश्यपूर्ण, यानी ये सभी क्या है? अधिगम की विशेषता है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इगो इगो लिबिडो का अर्थ है, कि इगो लिबिडो का अर्थ है। एक तो आत्म प्रेम, एक है वस्तु लिबिडो, एक है इगो मनोग्रंथि, एक है इगो सिंटोनिक। तो हमें बताना है कि इगो लिबिडो का अर्थ क्या है? इगो लिबिडो का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आत्म प्रेम है। ठीक है, आत्म प्रेम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है? निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है? एक तो है दमन, एक है दलन, एक है प्रक्षेपण, एक है सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण है। ये क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो प्रक्षेपण है ये क्या है? एक प्रतिरक्षा मनोरचना है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहां से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वही का वही क्वेश्चन है। ठीक है, वही का वही क्या है? क्वेश्चन है। अभी मैं क्या बताना है? अभी मैं बताने कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है। पहले तो पूछा था कि है, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? यहाँ पे देखिए नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है। तो एक तो है प्रक्षेपण, एक है प्रतिक्रिया, एक है प्रतिक्रिया निर्माण, एक है पलायन, एक है दमन। तो आपको पता है प्रक्षेपण तो क्या है? प्रतिरक्षा मनोरचना है, और जो पलायन है वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पलायन नहीं है, और ये जो आपकी प्रक्षेपण है ये है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन इस हिसाब से राइट होंगे। तो यहाँ पे हमारा पलायन एकदम से राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे, एक सेकेंड, हाँ अभी देखिए, अभी क्वेश्चन को देखिए पहले, कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? हमें बताने कि जो कार्य है वो बहुत समय तक नहीं किया जा सकता है, उसे भूल जाते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अनुप्रयोग का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, जो कार्य बहुत समय तक हम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो कार्य है वो बहुत समय तक नहीं किया जा सकता, या फिर हम इसे भूल जाते हैं, तो इसे अनुप्रयोग का नियम कहते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को प्रदान किसने की? वॉटसन ने, फ्रोबेल ने, और एक है विलियम ने, एक है जेम्स ने। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रोबेल ने। ठीक है, किसने की? फ्रोबेल ने शिक्षा जगत को क्या प्रदान की? खेल की अवधारणा प्रदान की। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है, यानी साइकोलॉजी के अध्ययन की इकाई हमें बताने की क्या है। एक तो संस्कृति, एक का व्यक्तिगत, एक का समूह, एक का समाज। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिक। ठीक है, जो मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई है वो क्या है, व्यक्तिक। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, यहाँ पे ये नाम काट देना है हमें। ठीक है, ये क्या कर देना है, काट देना है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाँ कब हुई, ऐसे लिखना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अभी बनाए कि मनोविज्ञान शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। मनोविज्ञान शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, 1920 ईस्वी में, 1905, 1900 और एक 1890 में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसमें सी हो जाएगा, यानी 1900 में हुई। ठीक है, सन 1900 के अंदर उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपने अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वगैरह वहां पे मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु कर सकता है। ठीक है, शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु कर सकता है पुस्तकों से, प्रेरणा से, विद्यालयों से या फिर कार्य से। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी प्रेरणा से। ठीक है, शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु वह प्रेरणा से कर सकता है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राणी को सही प्रतिक्रिया सिखाने हेतु सक्रिय बनाती है। ठीक है, प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है पुस्तक, प्रेरणा, विद्यालय या फिर कार्य। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा है वो प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है। ठीक है, प्रेरणा प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हल का सीखने का सिद्धांत। ठीक है, हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, यह किसका कथन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये किसका कथन है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, पौलव का है, कोहलर का है। तो हमें बताना ये किसका सिद्धांत है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी स्किनर का है। ठीक है, हल का सीखने का सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये स्किनर का सिद्धांत है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है विक्राकृति, समराकृति और विशालाकृति, एक संकरण आकृति। तो इसमें आपका हो जाएगा समग्राकृति। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी समग्राकृति कहा जाता है सूझ के सिद्धांत को, बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्दा इमर, ठीक है, वर्दा इमर कोफला तथा कोल्हर का किस देश से संबंधित है। ठीक है, या फिर किस देश से संबंध है। ठीक है, किस देश से संबंध है, वर्दा इमर कोफला तथा कोल्हर का किस देश से संबंध है, या फिर संबंध किस देश से, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हमें बताना है कि इनका संबंध किस देश से। एक तो जर्मनी से, एक है जापान से, एक है इटली से, एक है युगांडा से। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी जर्मनी से है। ठीक है, इनका जो संबंध है वर्दा इमर कोफला तथा कोल्हर का जो संबंध है वो कहां से, जर्मनी से है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो। हमें बताना है कि अधिगम, हाँ हो सकता है ये बालक किससे प्रेरित हो, स्वास्थ्य से, ज्ञान से, स्वप्रेरणा से या फिर काठिन्य से। तो इसमें हो जाएगा स्वप्रेरणा से प्रेरित हो तब। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए अभी के अभी। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ब्लैक बोर्ड का, नवचारों का, दंड का या फिर कंप्यूटर का। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नवचारों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नवचारों का प्रयोग किया जाना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। और आपने अभी तक भी
आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर शेखावटी क्लासेज को, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले आपको पता है आपके एग्जाम के काफ़ी कम दिन आपके पास शेष है। तो हम आपके बीच में करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आए हैं, ठीक है। पिछले 11 महीने का हम करंट अफेयर आपको करवा रहे हैं 2022 का, प्लस मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्लस जीके के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। और एक आपके लिए खास बात क्या है कि जो हमारे दूसरे सर है वो आपके लिए टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे राजस्थान जीके का आपको पता है 40 क्वेश्चनों का वेटेज रहने वाला है, ठीक है, 40 क्वेश्चन यानी 80 नंबरों का आपका राजस्थान जीके बहुत बड़ा वेटेज है। जो विद्यार्थी इन राजस्थान जीके में बाजी मार जाएगा ना, तो उसका सिलेक्शन आप मान सकते हो कि पक्का है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो बता देता हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको पता है 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 80 नंबरों के, ठीक है। आपको पता है 200 में से 80 नंबर तो सिर्फ आपके राजस्थान जीके के हैं। जो विद्यार्थी राजस्थान जीके में बाजी मार जाएगा ना, तो उसका सिलेक्शन आप क्या मान सकते हो, पक्का मान सकते हो। तो देखिए हमारी जो दूसरे सर है वो आपके लिए टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहे हैं। जैसे लोक देवों की एक क्लास हो गई, ठीक है, उसके बाद प्रजामंडल की हो गई, उसके बाद किसान आंदोलन की हो गई, संत संप्रदाय की हो गई। इस हिसाब से आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास भी लेकर आ रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज आप सभी शेखावटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आपको अन्य क्लासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर, हाँ अगला क्वेश्चन है कि इंगो संरचना का अर्थ है, इंगो संरचना का अर्थ है अहम शक्ति, अहम समवर्ती, एक अहम अखंडता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। इंगो संरचना का अर्थ है ये तीनों ही क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गौण मनोरचना है, ठीक है, निम्न में से कौन गौण मनोरचना है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। गौण मनोरचना कौन सी है, आत्मीकरण, प्रतिगमन, उक्ताभ्यास, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी आत्मीकरण, ठीक है, आत्मीकरण गौण मनोरचना है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया, इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए अभी के अभी, स्टार लगा लीजिए कि किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया। फ्रेज ए मेसर ने, सिग्मंड फ्रायड ने, जीएम साक्रो ने, जॉन एच जैक्सन ने। सम्मोहन का अनुसंधान किसने किया, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ए राइट हो जाएगा, फ्रेंच ए मेसमर ने इनका अनुसंधान किया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक स्वप्न है। अरे इंपॉर्टेंट है, किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक स्वप्न है, फ्रायड ने, युंग ने, एल्डर ने, या फिर जेने ने। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी फ्रायड ने कहा कि जो निद्रा का जो अभिभावक है वो स्वप्न है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि थ्योरीज, यहाँ पे थ्योरीज नाम है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता है हिल गार्ड, यहाँ पे गार्ड नाम है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गार्ड नाम है, ठीक है, यहाँ पे आपका गार्ड नाम है, एक आपका वाटसन है, एक आपका थार्नरडाइक है, एक आपका जेम्स है। तो हमें बताना है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, हिलगार्ड, ठीक है, हिलगार्ड है थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक ने विद्यालय का TTAT, ठीक है, एक अध्यापक ने, ठीक है, एक अध्यापक ने विद्यार्थी का TAT परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके। मैं बताने कि TAT परीक्षण से किसकी पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन आपका घुमाया फिराया जा रहा है, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन आपका इतना ही है कि TAT परीक्षण से किन की पहचान की जा सकती है। TAT परीक्षण, इसको याद रख लीजिए बस। एक तो उपलब्धि की, एक है अभिज्ञता की, एक है व्यक्ति की, एक है अभिवर्ती की। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ 21 में आपका सी हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व की जा सकती है, ठीक है, TAT परीक्षण में व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर,
अगला क्वेश्चन है कि वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो वे क्या कहलाते हैं। ये एक परिभाषा है, ठीक है। हमें बताना है कि वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो वे क्या कहलाते हैं। वृद्धि, विकास, परिपक्वता और अनुकूलन। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विकास कहलाते हैं, ठीक है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विकास में सम्मिलित है। विकास में सम्मिलित क्या है, अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो विकास में क्या सम्मिलित है, उपयुक्त सभी, यानी अधिक प्रगति भी है, अधिक प्रकटीकरण भी है, अधिक परिपक्वता भी है, यानी ये क्या है, उपयुक्त सभी विकास के अंदर सम्मिलित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार लगाने वाला। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को, या फिर इनमें से सभी, ठीक है, या फिर इनमें से सभी। तो मैं बताना है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। अरे खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, ए ऑप्शन यानी पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक की रुचि लेना प्रारंभ करता है, ठीक है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, विद्यालय में, या फिर यौन संबंधों में। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा सी यानी विद्यालयों में, ठीक है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय यानी स्कूलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियां की वृद्धि, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, एक उपयुक्त सभी। हाँ शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो इसमें आपका डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द हाँ एंडोलसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से प्राप्त हुआ है, लैटिन से, जर्मन से, फ्रेंच से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंडोलेंसेंस है वो किस भाषा के शब्द से प्राप्त हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द से प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से 27 में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, या फिर 15 माह। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष होता है, ठीक है। एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय 1 वर्ष होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का निकटतम परिवेश में वह रहता है वह क्या कहलाता है, लघु मंडल कहलाता है, मध्य मंडल कहलाता है, ब्रह्मंडल कहलाता है, या फिर वृत्त मंडल कहलाता है, वृत्त मंडल। तो इसमें आपका हो जाएगा ए यानी लघु मंडल कहलाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का निकटतम परिवेश क्या कहलाता है, लघु मंडल, ठीक है। कौन सा मंडल, लघु मंडल, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई है, ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निवेशित अंडा, जीन, या फिर युग्मज। तो इसमें आपका हो जाएगा जीन, ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन, किसकी इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला, याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इस हिसाब के आपके क्वेश्चन थे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, इस हिसाब के हमारे क्वेश्चन थे। हाँ देख लीजिए आप, इस हिसाब के हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे आपके, पता है यहाँ पे मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब आपको ईमानदारी से बताना है कि आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। ईमानदारी से आपको बताना है, आपके अगर 10 भी सही हुए तो आपको बताना है, 20 भी हुए तो अभी आपको बताना है, ठीक है। आपको ईमानदारी से बताना है, आपको घबराना नहीं है। अब आपको पता है हमारे पास काफी कम समय है, तो हम आपको अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। और जिस भी विद्यार्थी ने अगर एक भी क्लास नहीं देखी तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से, मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें और करंट अफेयर की भी अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सारी क्लासें देख लेना, और आपकी साइकोलॉजी की भी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। मैं जल्दी सर को बोल दूंगा, और आपकी जो पीडीएफ वगैरह है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई, उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आप सभी सोच रहे हो कि सर जी मैं इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, उसे आप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लास समाप्त करने से पहले एक मेन बात बता देता हूँ,
तो आपकी मेन बात यही है कि अब आपको पता है आपके पास काफ़ी कम समय है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे अब आपके पास लगभग 7 से 8 दिन है, तो इतने काफ़ी कम समय में अगर आपको पता है साइकोलॉजी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 40 नंबरों की आपकी साइकोलॉजी रहने वाली। अगर आपको साइकोलॉजी में अच्छे यानी लगभग 40 में से 30 नंबर चाहिए, यानी 20 में से 15 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं, ठीक है, यानी 30 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना है, ठीक है। 2-3 बार आपको इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ को रिपीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, क्योंकि इनमें से आपके लगभग क्वेश्चन आपके इनमें से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको घबराना नहीं है, साइकोलॉजी में आपके आराम से 40 में से 30 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 40 में से 30 नंबर आपको आराम से आ सकते हैं, और अंतिम 7 दिन हमारे पास रहे तो हम आपको एकदम अच्छी तैयारी करवाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, और चैनल के साथ बने रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बने रहिए चैनल शेखावटी क्लासेज के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेखावटी क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ।